एक दिन तय हो 2027 में और उसका भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। और हम आश्वस्त करते हैं नेतृत्व की ओर से कि हमारे नेतृत्व हमेशा, जैसे कि आप जानते हैं, गुदरी के लाल जयनाथ कर्पूर ठाकुर जी को बड़ी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, सामाजिक न्याय की सरकार रही केंद्र में, और 27 में एक जो गुमनाम शहीद हुए हैं उनका एक तिथि तय हो और उन तमाम गुमनाम शहीदों को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उनके नाम से होगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी समझ सके कि हमारा जब इस देश गुलाम था उस समय विभिन्न तबका विभिन्न समुदाय के लोगों ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपने को कुर्बानी दे दिया। कोई 24 साल की उम्र में, कोई 21 साल की उम्र में, कोई 42 साल की उम्र में, कोई 51 साल की उम्र में हमने कलेक्ट किया है और कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्शन कर करके एक शहीद की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने विभीषिका को हम लोगों के सामने रखा। बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं थी। साथ ही आपने 1942 में शहीद हुए शहीद अकलू तुल्हा जी के का जो शहादत है उसको सही भाषा में परिभाषित किया। वो किसी एक वर्ग एक जाति के नहीं, संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने अपनी शहादत को भारत के नाम न्यौछावर किया था। मैं वक्ता की अगली सूची में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई श्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप अपनी बातों को रखें। जी सभी अपने स्थान पे रहेंगे। सभी आप अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। अभी यहाँ पे आज इस कार्यक्रम को करवाने में जिन लोगों का अहम योगदान रहा जी, मगनदेव शाह तुल्हा जी, वीरेश्वर शाह पिपरा कोठी, सभी आप लोग आते जाएंगे जिनका मैं नाम ले। अरविंद कुमार क्रिकेटर हैं तुल्हा समाज से, अरविंद कुमार क्रिकेटर हैं हमारे बीच में क्रिकेटर। बैजनाथ शाह जी, आशा देवी जी नहीं है, शीतल शाह जी, कृपया आप लोग जल्दी आएंगे। दिल्ली से चल के आए हमारे भाई धर्मेंद्र शाह जी जो दिल्ली से चल के आप लोग आइए। जुम्मन जी हमारे चटिया से आइए। जी हमारे बीच आ गए हैं। विजय कुमार बीबी से हैं, विजय जी। अमरनाथ शाह जी, धर्मेंद्र शाह जी जो दिल्ली से हैं। आप लोग कृपया ताली बजाते रहेंगे। ये लोग बहुत भाइयों को मनाना है, मधुबनी में जो छूट गए हैं उन्हें मनाना है। इसलिए हमें अपने सारे तुल्हा समाज के जो भी गठन चला भी एक मंच पर आए और देश को तुल्हा समाज को आज से प्रमुख धारा में जोड़ेंगे और अवश्य जोड़ेंगे। तो श्रीमान अध्यक्ष जी, हम सभी तुल्हा समाज की तरफ से आपसे एक मांग करते हैं कि हम लोग बहुत ही उपेक्षित हैं। अब इस आजादी के 78 साल के बाद भी हम लोग के तुल्हा समाज का एक भी एमएलसी, विधायक, सांसद नहीं है। हम अपने दर्द को जाके कभी अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को करते हैं, कभी भाजपा के किसी विधायक जी को करते हैं, लेकिन हम तो पार्टी में होते हुए अपने दर्द को करते हैं, उसे करवा भी लेते हैं। लेकिन इन जो आए हुए हमारे समाज के बिहार के लगभग हर जिला के मुख्य प्रतिनिधि हैं, जिनके कम से कम कोई वहाँ पर मुखिया हैं, सरपंच हैं, हजारों 2000 5000 का नेतृत्व सब लोग करते हैं। यहाँ जितने चेहरा हैं सब अपने अपने क्षेत्र के मुख्य चेहरा, मशहूर चेहरा है जो आज के आपके पास आए हैं। आप आश्वासन दीजिए कि हम तुल्हा समाज को भी अगले जब शहादत दिवस यहाँ मनाने आए तो हम अपने एमएलसी के
साथ में आए और आपके द्वारा हम नेतृत्व को बताना चाहते हैं। अभी हमारे संजय सराजी सर गए नहीं होंगे, बगल में बैठे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। हम तुरा समाज के दर्द को समझिए, हमें एमएलसी दीजिए, विधायक दीजिए, सांसद दीजिए, कम से कम अपने दर्द को उनके पास बताएं तो हम लोग के दर्द सुनने वाला कौन है। करते हैं और आपकी भावना है और निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज जिसको आजादी दिलाने में समाज का इतना बड़ा भूमिका रहा 24 वर्ष की आयु में, वो हम लोगों के बीच से चले गए संघर्ष करते हुए, और उनका जो संकल्प था कि हम झंडा फहरा कर नहीं रहेंगे। झंडा फहराते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें हम लोगों के बीच से छीन लिया। निश्चित तौर पर विश्वास रखिए, हमारी पार्टी का निगाह सभी की ओर है। यही वजह है कि आप देखे होंगे अभी इन दिनों कुछ माह पूर्व एमएलसी का जो चुनाव हुआ था, उस नाई समाज के लोग जो उपेक्षित थे, प्रजापति समाज के उपेक्षित थे, उनको भी सम्मानित किया गया। तो जो निश्चित तौर पर विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी जो समाज उपेक्षित रह गया है उसको सम्मान करेगी और आपकी भावना को मैं राजनीति को सुबोध तुरा है जो एमएलसी के लायक है, इनको दीजिए। हर दर्द को समझते हैं, सभी के दर्द को सुनते हैं। भाई इनको सब लोग तैयार है ना? दोनों हाथ उठा दो। एमएलसी बनेंगे, इस भावना को हम किसी को नेतृत्व दिया जा सकता है। और वो सफल में सुबोध तुरा जी है। इसी आप इस भावना को हमने कहा ना कि जो वर्ग, अरे हमने कहा कि आप देखे ना नाई समाज उपेक्षित था, प्रजापति समाज उपेक्षित। वीर शहीद अखिलेश तुरा जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? वीर समाज के द्वारा रखा गया है। आज इस देश के लिए दो बड़ी घटनाएं हैं। एक घटना है कि हमारे 24 वर्ष के अखिलेश तुरा जी आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें शहीद कर दिया। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद का दिन है। दूसरा दुखद दिन है कि 15 अगस्त को हम लोग देश में आज़ाद हुए थे और हम लोग आज़ादी का खुशियाँ मनाने के लिए तैयार थे, और इसी बीच कांग्रेसी के लोगों ने इस देश को विभाजन कर दिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग शहीद हो गए। तो ये दोनों घटनाएं बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं। तो हम आज इस अवसर पर शहीद अखिलेश तुरा जी के चरणों में सदा समर्पित करते हैं, और हमें लगता है कि सबूत हमारे अखिलेश तुरा जी अगर जीवित रहते, अगर उनका शहीद नहीं होते, तो यह देश का तस्वीर तकदीर अलग होता। क्योंकि 24 वर्षों में ऐसा जुनून था, ऐसा इच्छा शक्ति थी इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही उनको ब्रिटिश हुकूमत ने उनको बलिदान दे दिया। लेकिन हमारे बीच वो नहीं है। और एक बात जो आई है पूरा समाज की तरफ से, निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और समाज के जो कमज़ोर हैं, जो पीछे पड़ गया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते रही है। निश्चित तौर पर यह समाज मुख्य धारा से पीछे है, इसको भी आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो क्या लग रहा है कि समाज का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा सदन में? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो समाज का कमज़ोर तबका है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का जो हमारा मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र के तहत ये समाज जो तुरा समाज है वह भी उपेक्षित समाज है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी इन समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। जी बताया। देखिए, जहाँ तक तुरा समाज की बात है, थोक भाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। आज हमारे बिहार में 25 से 30 लाख की आबादी हम लोग के अपने सर्वे के अनुसार है, जो हम लोग गांव-गांव में सर्वे कराए अपने समाज के द्वारा। तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, एक विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट का निर्णायक है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट देती है।
और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान जब हम करते हैं और सबका सम्मान चाहिए हमें, तो भाई तुरहा समाज अभी तक अछूता क्यों है? तो हम उनको कहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहते हैं अपने बिहार के केंद्र नेतृत्व से कि भाई आप इस बात को रखिए। आप तो भली भांति जान रहे हैं कि तुरहा समाज आपके साथ है और आपको बिहार ही नहीं बंगाल में भी जाकर तुरहा समाज अपना प्रतिनिधि ले जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कराती है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम करने के लिए तुरहा समाज एक डेलीगेट तैयार करके वहाँ भी जाएगी और तुरहा समाज का, अपने समाज के जितने भी सम्मानित हैं वहाँ एक एक वोट दिलाने का काम भी उत्तर प्रदेश में तुरहा समाज करेंगे। तो भाई बिहार में जब तक आप हमें मुख्य धारा में नहीं जोड़िएगा तो फिर हम लोग का मनोबल तो गिरेगा। हम लोग के समाज कहता है कि भाई आप तुरहा समाज में के हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या दिया? हमने कहा कि शहीद अकलू तुरहा का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है अपने प्रदेश कार्यालय में जगह देकर, और पूरे बिहार के लोग जैसे शहीद अकलू तुरहा जी को सम्मानित करते हुए सम्मान महसूस कर रहे हैं, हम तुरहा समाज भी अभी मुख्य धारा में जरूर जुटेंगे। चूँकि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करेंगे। तो हमें जरूर विश्वास है कि आने वाला समय में तुरहा समाज को मुख्य धारा में जोड़ेंगे और जितना सुबोध भाई लगे रहते हैं हमारे तुरहा समाज के लिए, दिन हो रात हो, जिस समय अपने तुरहा समाज उनको याद करते हैं वो हमेशा हर लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। और हम तो चाहेंगे, हमारे समाज के सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई एमएलसी के पद पर अगर सुबोध भाई को बैठाया जाए तो सभी तुरहा समाज का सम्मान होगा, मान होगा और सभी के दुख दर्द को समझेंगे और तुरहा समाज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। सरवन चंद तुरहा हुआ मेरा नाम, पटना सिटी के अस्थायी निवासी हूँ। कई राज्यों से भी जो है आप समाज के लोग आए हैं और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की लगातार मांग हो रही है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मांग को गंभीरता से लेगी? हमारा आज पूरा देश गौरवान्वित है, बहुत गर्व का दिन है कि हमारा आज शहीद अकलू तुरहा, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, आज उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में मधुबनी के धरती पर ब्रिटिश हुकूमत से डटकर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो एक अत्यंत पिछड़ा समाज का बेटा शहीद अकलू तुरहा, जो आज भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसका समाज की आबादी पूरी घनी आबादी है। बिहार के हर कोना में आपको तुरहा समाज मिल जाएगा। घनी आबादी होते हुए भी प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा में इनकी भूमिका सरकार बनाने में काफ़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति शुरू से अटूट विश्वास के साथ तुरहा समाज ने अपना समर्थन देते आया है। बिहार के जो भी चुनाव हुआ उसमें पूरी समर्थन के साथ सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही बंगाल में भी, आज हमारे बंगाल से भी तुरहा समाज के काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। वहाँ भी इस बार जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें भी तुरहा समाज की भूमिका अहम रही है। 15 विधानसभा में हम खुद जानते हैं कि उसमें काफ़ी आबादी है मेरा बंगाल में तुरहा समाज। 6 विधानसभा में मैं खुद ही गया था और वो विजय हुआ था। पिछले बार 2021 के भी बंगाल विधानसभा चुनाव में कोरोना काल में मैं जाकर अपने समाज को जोड़कर भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया था। और अभी 2026 के भी विधानसभा चुनाव में भी बंगाल जाकर 6 सीट पर अपने समाज को लगातार जनसंपर्क बैठक करके उसमें
हमने बिहार के कई शीर्ष नेतृत्व को भी अपना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाज के लोगों को भाजपा को साथ देने के लिए संबोधित करवाया था, जिसमें हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सर भी संबोधित किए, डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो अभी कला सांस्कृतिक मंत्री है वो भी संबोधित किए, केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद जी वो भी हमारे समाज को वहाँ संबोधित किए, श्री संजय जायसवाल जी जो सांसद अभी हैं उन्होंने भी हमारा बंगाल चुनाव के दरमियान भाजपा तुरहा समाज के बैठक को मेरे द्वारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे संबोधित किए। सबको पता है, सब जान रहे हैं कि तुरहा समाज भाजपा के प्रति पूरा समर्पित समाज है। ये आज भी अंतिम पंक्ति के कतार में खड़ा है, लेकिन मुख्यधारा से कब जुड़ेगा इसी आशा के साथ हमारा तुरहा समाज काफ़ी संख्या में आए हैं कि अब तो भाजपा की मुख्यमंत्री हमारे बने हुए हैं। और सम्राट चौधरी जी ने जो इसी अटल सभागार में 2021 में शहीद अकलू तुरहा जी का शहादत दिवस मनाया गया था, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी छोटी पड़ गई हॉल, आज भी वही हाल है। तो वो 2023 में इसी मंच से सम्राट चौधरी जी ने ये कहे थे कि तुष्टीकरण की सरकार समाप्त हो जाएगी तो निश्चित ही कि हम तुरहा समाज को मुख्यधारा में लाएंगे। तो आज वो खुद ही मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो निश्चित ही है तुरहा समाज को विश्वास है कि अब हमारा तुरहा समाज बिल्कुल ही सदन में जाएगा। शीर्ष नेतृत्व से भी उन्होंने मांग करने आए हैं कि अब तुरहा समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, क्योंकि इस बार का जो उनका जो भीड़ है, उनका जो संकल्प है, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में लेकर आए हैं। शहीद अकलू तुरहा जी का आज पूरे देश में शहादत दिवस मन रहा है। आज दिल्ली में भी हमारा बहुत ही भव्य रूप से वहाँ मनाया जा रहा है। बंगाल के जयगांव भूटान बॉर्डर पर भी शहीद अकलू तुरहा जी का बृहद पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। कलकत्ता में भी भव्य रूप से वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है। जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं वो लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ आज शहीद अकलू तुरहा जी के त्याग और बलिदान को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये समाज आज आप शीर्ष नेतृत्व के बीच में आकर अपनी बात भी रखने का काम किए हैं। मैं जितने भी आए हुए समाज के सभी मेरे समाज के भाई बंधु माता बहनें आए हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूं कि आज पटना के धरती पर आके उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 14 अगस्त 2021 से पूरा देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों ने विभाजन का दंश झेला, रातों रात अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन कर दिया गया। और जो उधर के लोग थे, 2 करोड़ से ऊपर लोग घर द्वार छोड़कर एक नए जगह पर आए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे कि देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा, तब भी कई लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कि पुराने दिनों को याद क्यों करना, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। और आज कुछ एक ही परिवार को लगा कि जैसे एक ही परिवार इस देश को आज़ादी दिलाने में योगदान है। नहीं, करोड़ों करोड़ देशवासियों ने, हमारे लाखों शहीदों ने कि शहादत में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा है। आज 14 अगस्त के दिन 1942 में बिहार के मधुबनी में, मिथिला में अकलू तुरहा जी के शहादत हुई थी। आप कल्पना कीजिए, 24 साल के अकलू तुरहा जी सीना खोलकर अंग्रेज के सामने, अंग्रेज गोली चला रहे थे और वो सीना खोलकर खड़े थे। ऐसे कई शहीदों को देश भुला दिया, क्योंकि एक परिवार का महिमा मंडित करने के चक्कर में ऐसे कई शहीद थे जिनको देश भुला दिया। आज हम लोगों ने अकलू तुरहा जी की भी शहादत को नमन किया है, उनके शहादत दिवस में उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज 2 कार्यक्रम, एक विभाजन विभीषिका दिवस
जो विभीषिका थी, और अकलू तुरहा जी जो 24 वर्ष के उम्र में, आज जैन जी की बात होती है, लेकिन अकलू तुरहा जी, आप समझिए क्या दृश्य वो होगा जब अंग्रेज उन पर गोली चला रहे थे। अकलू तुरहा जी मधुबनी में सीना तान के उस गोली को अपने छाती पर झेला और वीर गति को प्राप्त हुआ। तिवारी के परिवार को न्याय मिला है।